शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सन 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि क्या है, हरतालिका तीज का महत्व क्या है एवं हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु एवं वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि 24 घंटे तक इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। धार्मिक मानता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। महिलाएं इस व्रत को निर्जल रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। इस वर्ष हरतालिका तीज बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 से होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस वर्ष हरतालिका तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:26 से 8:31 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की रहेगी। इस बार हरतालिका तीज पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इसे हस्त नक्षत्र में श्राद्ध और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं और देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजा का विधान है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न के बाद बदल जाती है तो सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेष्ठकर होगा। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। हरतालिका तीज की चतुर्थी तिथि 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद पारण किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत इसलिए हरतालिका कहा गया है। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी यानी सहेली। पार्वती की सखी उन्हें किसी घनघोर जंगल में हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का हरतालिका कहा गया है। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर भी मिलता है और सुहागिन स्त्रियां सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। शिव तथा माता पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य रहने का वरदान भी देते हैं। हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री है काली मिट्टी या फिर बालू या रेत, बिल पत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आंख का फूल, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी या फिर तेल, रुई, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा के लिए प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ, माता पार्वती की सुहाग की सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, सीसा, महावर एवं अन्य सुहाग की सामग्री, पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज व्रत के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में या फिर किसी आसपास शिवालय में जाकर दैनिक पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय, जो गोधूली वेला होती है, संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व फिर उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात माता पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि संभव न हो तो मिट्टी की शिव की प्रतिमा बनाकर
विधि विधान से पूजन करें। बालू अथवा रेत की काली मिट्टी से भी शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं एवं पूजन करें। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर इन सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें। पूजन के पश्चात सुहाग की सभी सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा किसी ब्राह्मण को दान में दें। इस प्रकार माता पार्वती तथा शिव की आराधना कर हरतालिका व्रत की कथा को अवश्य सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की, फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करें। रात्रि में जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं, फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या फिर किसी कुंड में विसर्जित कर दें। हरतालिका तीज के दिन व्रत का पारण अलग अलग जगहों पर विभिन्न तरह से किया जाता है। कई महिलाएं प्रदोष काल में शिव पार्वती की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेती है, तो कई महिलाएं चतुर्थी तिथि को सूर्योदय से पूर्व व्रत का पारण करती हैं। इन नियमों के अनुसार व्रत रखने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इसमें से सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है। मानता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति रूप में पाया था। तभी से हर वर्ष यह हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए यह व्रत किया था और बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास करते हुए भोलेनाथ की पूजा की थी। यह व्रत महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम को समर्पण के प्रतीक के रूप में करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य वरदान मिलता है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी करती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में चने और मसूर की दाल का दान अवश्य करें। इससे सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। श्रोताओं, ये थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा। हर हर महादेव।